पोल आ रहा है वो विशुद्ध रूप से उसका कोई सत्यता नहीं है, कोई साइंटिफिक उसका आधार नहीं बताया है और एग्जिट पोल एक अनुमानित होता है, जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। वोट पड़ रहा था। अब एक ये बनाया जा रहा है कि भई जनसुराज लड़ाई में नहीं है। 14 तारीख को जो परिणाम आएगा, वो परिणाम अप्रत्याशित परिणाम होगा। 2024 का एग्जिट पोल नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने कहा था कि 400 कम से कम 400 पार हो जाएगा। तो किसी तरह से सरकार बनी। 2020 में पूरा एग्जिट पोल ने दिखा दिया तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। नहीं, मैंने कहा कि नई व्यवस्था बनेगी और 14 तारीख के बाद से बिहार में एक नई राजनीति शुरू हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में दोनों चरणों का जो चुनाव था वो पूरा हो गया। अब ऐसे में एग्जिट पोल जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। अलग अलग एग्जिट पोल जो है वो अलग अलग संस्थानों के द्वारा, चैनल्स के द्वारा वो चलाए जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एग्जिट पोल हैं जो राजनेताओं के दिलों की खुशी और भी ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं, तो वहीं पर कुछ ऐसे भी एग्जिट पोल्स हैं जो कि उनको निराश भी कर दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जनसुराज के नेता हैं और मुन्ना जी से ही बातचीत करेंगे कि किशोर जी, ये पहले बताइए कि एग्जिट पोल जनसुराज के जो आ रहे हैं, आप लोगों को तो बड़ा धक्का लग रहा होगा देख करके। नहीं, कोई धक्का नहीं लग रहा है। जो एग्जिट पोल आ रहा है वो विशुद्ध रूप से उसका कोई सत्यता नहीं है, कोई साइंटिफिक उसका आधार नहीं बताया है और एग्जिट पोल एक अनुमानित होता है, जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। शुरू से चुनाव में एग्जिट पोल जो अपना काम किया है वो एनडीए के तर्ज पे काम किया है या महागठबंधन के तर्ज पे काम किया है। उसने कभी माना ही नहीं कि जनसुराज लड़ाई में है। लेकिन ग्राउंड पर जब देखिएगा तो जनसुराज के ही लोग मिल रहे थे, जनसुराज का ही सभा हो रहा था, जनसुराज को ही वोट पड़ रहा था। अब एक ये बनाया जा रहा है कि भई जनसुराज लड़ाई में नहीं है। 14 तारीख को जो परिणाम आएगा, वो परिणाम अप्रत्याशित परिणाम होगा, वो जनसुराज के पक्ष में होगा। चूँकि पहली बार चुनाव मंदिर, मस्जिद, जात, धर्म से हटकर जनसुराज ने जो मुद्दा बनाया था उसी के इर्द-गिर्द पूरा भाजपा, जदयू, कांग्रेस, राजद घूमते रहा और उसको भी मजबूरन हो म मज मतलब ये मजबूरी में वो तय करना पड़ा कि भई नौकरी की बात करना पड़ा, पलायन की बात करना पड़ा, लोगों को कैसे यहाँ एजुकेशन में चेंज हो, उसकी बात करना पड़ा। कैसे लोगों को पेंशन बढ़ाए बढ़ाए उसकी बात करना पड़ा। तो ये तमाम जो सफलता है वो जनसुराज का है। जनसुराज ने जो एजेंडा तय किया था उसी की वजह से वो लोग मजबूर हुए थे। 14 तारीख को जो परिणाम आएगा उसके बाद ही आपको सिर्फ जनसुराज ही मिलेगा। जनसुराज ने जो तय किया है, आप विश्वास कीजिए कि जनता चाहता था परिवर्तन। नीतीश जी से छुटकारा चाहता था। नीतीश जी कितनों मंदिर चले जाएँ, गिरजाघर चले जाएँ, गुरुद्वारा चले जाएँ, मज़ार पे चले जाएँ, भाई नीतीश जी को अब भगवान भी नहीं बचा किशोर सकते। जी, लेकिन यही एग्जिट पोल की बात करें तो यही एग्जिट पोल लगभग जो दिखाए जाते हैं, रिजल्ट आते हैं तो कुछ आंकड़े इधर उधर होते हैं, लेकिन ये सही बताए जाते हैं। नहीं, आपने आप कई आप दफा आप आप देखिए 2024 का एग्जिट पोल हाँ, नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने कहा था कि 400 कम से कम 400 पार हो जाएगा। तो किसी तरह से सरकार बनी। 2020 में पूरा एग्जिट पोल ने दिखा दिया तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी महागठबंधन की। अब देख लिए परिणाम देखे। 2015 में पूरा भाजपा का सरकार दिखा दिया था। आपने देखा भाजपा सरकार नहीं बनी। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को दिखाया ही नहीं, कहा भाजपा का प्रचंड बहुमत आ जाएगा। तो आपने कई ऐसे चुनाव में देखा है कि जो एग्जिट पोल आया ठीक उसके विपरीत जो है परिणाम आया है। बिहार में आप भी लोगों को तो 3-4, 2-3 ऐसे ऐसे आंकड़े जो है आप जनसुराज को लेकर के दिखाए जा रहे हैं। वो क्या दिखाते हैं उससे मतलब नहीं है। बिहार के लोगों ने जो तय किया है, जो संकल्प लेकर आया है, वो सिर्फ अपना वोट नहीं दिलाया है, वो अपने परिवार से लेकर पूरे गाँव का वोट दिलवाया है हाँ, और वो गेम चेंजर हुआ है। पूरे राजनीति को बदल दिया है। हम्म, अब लोग आए थे इसलिए लोग के मन में एक क्या था, बिहार के लोगों के मन में जो वोट प्रतिशत होता था, वो कभी 51-52% से ज़्यादा नहीं बढ़ता था। इस बार 10 से 15% वोट पर जो गिरने का था वो बढ़ा है। वो क्यों बढ़ा है? लोग इसीलिए बढ़ा है कि जो बाहर में 50 लाख से ज़्यादा लोग पलायन किए थे, वो लोग बिहार आए, अपने पैसे से आए, यहाँ रुका, वोट दिया, वोट दिलवाया और उसके मन में जो एक
ये था कि भाई बाहर में जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं, 8,000 10,000 की नौकरी के लिए वहाँ धक्का खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, लोग अपमानित कर रहा है, तो उससे निकलना है। लोगों के मन में लगा कि अरे परिवार के साथ रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था जो प्रशांत जी कर रहे हैं, जो स्वराज कर रहा है, बच्चों के साथ रहेंगे तो उसकी पढ़ाई की व्यवस्था होगी। लोग ये चाहता है कि भई खेती का, लोग चाहता है रोज़ी-रोज़गार है, तो ये जनस्वराज के प्रति लोगों का एक भाव ऐसा जगा कि लगा कि नहीं जनस्वराज ही सही है और वो हमारी बात कर रहा है, इसीलिए लोग बढ़ के इसमें भाग लिया है और वो आपको जब परिणाम आएगा, तो बहुत सुखद परिणाम आएगा, बिहार के हित में परिणाम आएगा। अभी जब एग्जिट पोल आप लोग देख रहे होंगे, टेबल टॉक तो प्रशांत के साथ या पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन लोगों के साथ हो ही रहा होगा। वो लोग क्या कह रहे हैं इन सभी चीजों को लेकर के? भई हैरान नहीं हो रहे, नहीं, निराश कोई नहीं हो भई रहे? पूरे चुनाव में जो जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, सब लोगों ने दिखाया कि भाई लड़ाई एनडीए महागठबंधन में है। सब दिन उन्होंने हमारे साथ कभी नेचुरल जस्टिस भी नहीं किया। आपने अखबार भी पढ़ा होगा तो उसमें सिर्फ आपको वही मिलता था। लेकिन हमारे प्रत्याशी, हमारा दल और हमारे नेता सूत्रधार ने ईमानदारी से काम किया है, ज़मीन पे काम किया है, तो उसका परिणाम हवा-हवाई नहीं होगा। वो एकदम बिल्कुल जो परिणाम आएगा, वो बहुत ही सकारात्मक आप परिणाम लोगों के हिसाब से कितनी सीटों पर आप लोग विजयी जो है वो प्राप्त कर रहे हैं? है। जो हम लोगों ने कहा था कि जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, 14 तारीख को परिणाम आने दीजिए। नीतीश जी को कोई मौका नहीं मिलेगा और तेजस्वी यादव टेस्टेड हैं। उनको भी जनता ने साढ़े 3 साल मौका दिया। उनके पिताजी माता-पिताजी को भी 15 साल लोगों ने मौका दिया है। बिहार गर्त में चला गया। नीतीश जी के राज में और खत्म हो गया। अब लोग उससे निकलना चाहता है। अभी लोग सीट आप कुछ नहीं बता सकते? नहीं, मैंने कहा कि नई व्यवस्था बनेगी और 14 तारीख के बाद से बिहार में एक नई राजनीति शुरू हो जाएगी। चलिए, तो जनसुराज की ओर से किशोर मुन्ना जी थे, इन्होंने क्या कुछ कहा एग्जिट पोल को लेकर के ये हमने सुनवाया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट गौतम के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।